Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 30 of November 2020. आज का टॉपिक अगर देखा जाए तो मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से 5 न्यूज़ डिस्कशन में है और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 2 न्यूज़. एंड लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन. एंड गाइज मैंने जो है 6 मंथ की जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, यूपीएससी की आपको किस तरीके से बनानी चाहिए उसका एक वीडियो जो है मैंने पोस्ट कर दिया है. प्लीज़ आप जो वीडियो से हमारे चैनल के वहाँ पे जाके एक बार देख लेना, ठीक है. तो रिसेंटली हम जैसे जानते हैं कि जून में, ठीक है, प्रीलिम्स होने वाली है 2021. सो उसके अकॉर्डिंग मैंने जस्ट एक आपको एक सैम्पल जो है स्ट्रैटेजी दी है. अगर आपको आपको अगर उससे कुछ गेन हो सकता है देन प्लीज़ डू वॉच दैट स्ट्रैटेजी वीडियो. उसके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार दे दूँगी. अगर आपको रेफ़र करना हो तो वहाँ से भी आप रेफ़र कर सकते हो. सो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. GS2 पेपर से न्यूज़ है. सो द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द इंडिया एंड अस नेबरहुड. तो क्या हुआ है, चाइना टू बिल्ड अ मेजर डैम ऑन अ ब्रह्मपुत्रा. तो रिसेंटली हम जैसे जानते हैं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, तो वहाँ पे इंडिया और चाइना, ठीक है, इंडिया और चाइना का एक रिसेंटली अगर देखा जाए तो मई से, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मई से जो है एक टेंशन, बॉर्डर टेंशन इमर्ज हो रहा है, ठीक है. इवन दो द टेंशन इज देयर बट द चाइना इज़ प्लानिंग कि वो एक वहाँ पे एक मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया ना ब्रह्मपुत्रा रिवर इन द तिब्बत, ठीक है. उन्होंने ऐसा प्लान किया है एंड ये जो प्रपोजल है फॉर दिस हैज़ बीन क्लियर एंड पुट फॉरवर्ड इन द 14th 5 year प्लान टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है. तो ऑब्वियसली अभी क्या होगा, इन दोनों का टेंशन चल ही रहा है इंडिया और चाइना के बीच में. और उन्होंने चाइना ने प्लान भी किया है कि दे आर गोइंग टू बिल्ड अ मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. तो इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, उनको इम्पैक्ट हो सकता है. अभी इनको किस तरीके से इम्पैक्ट होगा तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्स मेंशन किया है फॉर इंडिया ना बांग्लादेश. ऑब्वियसली एक इट विल इवोक अ कंसर्न इन इंडिया एंड बांग्लादेश. और चाइना तो अपने इंटरेस्ट रिलेटेड फील्ड खेलेगा ही. अभी देखते हैं कि इंडिया का कंसर्न क्यों है. जो चाइना बनाने वाला है डैम, ठीक है, चाइनाज बिल्डिंग dam building overdrive in the concern because there is no bilateral multilateral treaty on a water, ठीक है. वो तो डैम बना रहे तो पर इंडिया और जो चाइना है उनके बीच में किसी भी टाइप की बायलैटरल हो या मल्टीलैटरल ट्रीटी नहीं है ऑन अ वाटर, ठीक है. दिस इज अ मेजर कंसर्न. सेकंड कंसर्न इज दैट जो चाइना है, ठीक है, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ डैम ऑन अ ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है. तो वो हेल्प करेगा इट असर्ट अ क्लेम ओवर द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है. तो वो अरुणाचल प्रदेश दे कैन ऑल्सो असर्ट अ क्लेम ओवर द अरुणाचल प्रदेश एज द डैम इज गोइंग टू बिल्ड ऑन द ब्रह्मपुत्रा. रिगार्डिंग द थर्ड कंसर्न इज दैट इंडिया बिलीव करता है, ठीक है, चाइना प्रोजेक्ट जो है इन अ टिबेटियन प्लेटू वो कहीं ना कहीं थ्रीटन करेगा द टू रिड्यूस द रिवर फ्लो इन इंडिया, ठीक है. तो वो अगर जहाँ पे डैम बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जो इनफ्लो वाटर होता है, ठीक है, इंडिया में आने वाला उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकता है. रिगार्डिंग अदर कंसर्न इज दैट जो डैम कैनल या इरिगेशन सिस्टम कैन रन वाटर इनटू द पॉलिटिकल वेपन टू बी वाइंडेड इन अ वॉर, ठीक है. तो डैम कैनल और इरिगेशन सिस्टम टाइप जो सिस्टम है, ठीक है, इट मीन्स वाटर रिलेटेड, ठीक है. तो वो भी एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चाइना टू किसी भी टाइप का अगर एक सिचुएशन, ठीक है, एक टेंशन अराइज कर सकते हैं इंक्लूडिंग or taking the water as a political weapon. Regarding the next, denial of a hydrological data become the critical when the flow in the river is very high. This is one of the concern and China is complementing northward rerouting of a Yarlung Zhangbo and the diversion of a Brahmaputra is an idea China does not discuss in the public, ठीक है, उन्होंने पब्लिक में भी डिस्कस नहीं की. एंड बिकॉज इट इम्प्लाइज अ डिवास्टिकेटिंग India's northeastern plain along with this Bangladesh and it will also reduce the water flows. Okay, these are the few concern regarding the India, ठीक है, जो प्लान इम्प्लीमेंट करने वाले हैं रिगार्डिंग द बिल्डिंग ऑफ अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. अब हम देखते हैं कि इतना इंडिया को इफेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली जिस रिवर पे वो बिल्ड हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होगा. सो रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया, तो ब्रह्मपुत्रा जो है 3000 किलोमीटर, ठीक है, ओवर तिब्बत फ्लो करती है
एंड तिब्बत इंडिया और बांग्लादेश के रीजन में फ्लो करती है. इट इज़ अ क्रूशियल फॉर इंडिया टू एज इट बेसिन इज अ क्रिटिकल वाटर सोर्स. ठीक है, ये जो बेसिन है, ठीक है, रिवर बेसिन दैट इज ब्रह्मपुत्रा, तो वो एक क्रिटिकल सोर्स वाटर सोर्स की तरह एक्ट करती है फॉर द वेरियस स्टेट. ठीक है, कौन से इंडियन स्टेट के लिए? दैट इज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल. एंड जो ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है, वैली सपोर्ट द फाइव ऑफ द सेवरल इंडिजिनियस कम्युनिटी. एंड दिस इन दिस वे वी गेट टू नो दैट जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसका एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकती हो दिस इज़ बे ऑफ बंगाल रीजन. ठीक है, दिस माउथ ऑफ गंगा, यहाँ से जो है इस पार्ट से फ्लो होती है ब्रह्मपुत्रा. ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा का आप देख सकते हो ओरिजिन यहाँ पे टॉप में यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. ठीक है, तो यहाँ से कहीं पे वो ओरिजिन दिखाई दे रहा है. ठीक है, एंड इन दिस वे ये जो ब्रह्मपुत्रा का फ्लो है हम देख सकते हैं इस फिगर में. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, इस्लामिक कॉपरेशन कंट्रीज. तो रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया हैज़ लैश आउट एट अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ इस्लामिक कॉपरेशन. ठीक है, फॉर्मली उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बोलते थे. ठीक है, लेटर इट्स नेम चेंज इनटू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन. ठीक है, तो इंडिया हैज़ लैश आउट एट दिस कॉन्फ्रेंस दैट इज OIC and rejected an unwarranted reference about the Jammu and Kashmir made in resolution adopted at a 47 Council of a Foreign Minister session. So India ने ऐसा बोला है, India has said that ये जो OIC है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ठीक है, हैज़ नो लोकस स्टैंडी. ठीक है, लोकस स्टैंडी मतलब क्या होता है? राइट और द कैपेसिटी टू ब्रिंग एंड एक्शन. सो इंडिया सेड दैट ये जो OIC ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनके पास दे हैव has no locus standi in a matter that is strictly internal to the India, that is including the territory of a जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, अभी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर देखा जाए, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 69 में फॉर्म हुई थी. यहाँ पे 57 मेंबर स्टेट है. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर द यूनाइटेड नेशन. ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेट करती है दैट इट इज़ अ कलेक्टिवली वॉइस ऑफ अ मुस्लिम वर्ल्ड्स. ठीक है, एंड वर्क टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड द हारमोनी. ठीक है, तो इंटरनेशनल पीस और हारमोनी को प्रमोट करने के लिए इनका एक मेन स्पिरिट है, और जो मुस्लिम्स है, ठीक है, उनको सेफगार्ड करना और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन वर्क है. ठीक है, रिगार्डिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर और डिटेल देखे जाए तो इट हैज़ अ परमानेंट डेलीगेशन टू द यूनाइटेड नेशन एंड द यूरोपियन यूनियन. परमानेंट सेक्रेटरी है जेधा इन सऊदी अरेबिया. ठीक है, सिग्निफिकेंस देखा जाए इस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, फॉर इंडिया. सो OIC इज ग्रोइंग economic and energy interdependence with India and has become important in the recent time. Moving toward the next news, One Health Global lead a group on a antimicrobial resistance. So recently क्या हुआ है, recently launched by the ये जो है ना वन हेल्थ ग्लोबल लीडर ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वो लॉन्च हुई है रिसेंटली बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज FAO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ दैट इज OIE एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इन तीनों के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है. ठीक है, कंपोजिशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे 20 मेंबर हैं. ठीक है, जो कंप्राइज करते हैं हेड ऑफ अ स्टेट, current and a former minister of a different countries, leader from the private sector and the civil society. ठीक है, इसके को चेयरमैन अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे ऑफ अ बर्बाडोस एंड बांग्लादेश. ठीक है, ये उनके प्राइम मिनिस्टर्स रहेंगे. दैट इज अभी इनका अगर प्राइम मिनिस्टर अगर देखा जाए, ठीक है, माई मॉटली है, और बांग्लादेश का अगर देखा जाए तो शेख हसीना. ठीक है, एंड जो हेड रहेगा इन तीनों का, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का, आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ दिस ग्रुप. वाई वॉज इट क्रिएटेड? अब इसका क्रिएशन का क्या मेन एम है? तो इसका मेन ये एम यही है कि इट्स सिक टू कैटलाइज global attention and the action to preserve the antimicrobial medicine and
अवॉइड द डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस मोटिव को अचीव करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ग्रुप है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन किया गया है। फंक्शंस क्या रहेंगे, तो फंक्शंस इस तरीके से रहेंगे कि वो मॉनिटर करेंगे ग्लोबल लेवल, ठीक है, ग्लोबल रिस्पांस क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, मेंटेन करेंगे पब्लिक मोमेंटम, प्रोवाइड करेंगे रेगुलर रिपोर्ट ऑन अ साइंस एंड एविडेंस, ठीक है, रिलेटेड टू द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टू द यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स को, ठीक है, एडवोकेट फॉर द इंक्लूजन ऑफ अ AMR, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट लेंसेज, ठीक है, उसका इंक्लूजन, एडवोकेट फॉर द इंक्लूजन ऑफ दिस AMR लेंसेज इन इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीकल्चर, हेल्थ डेवलपमेंट एंड फूड एंड फीड प्रोडक्शन, एंड पुश फॉर द मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट ऑफ द issue. These are the few work which are or the few function which are done going to do by this particular group. Moving toward the next news, तो अवेयरनेस इन द स्पेस रिलेटेड न्यूज़ है। जापान हायाबुसा 2 spacecraft carrying a asteroid soil sample near अर्थ। तो जो जापान का स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है, हायाबुसा 2, ठीक है, लेफ्ट द एस्टेरॉइड रुंगू, ठीक है, अ ईयर एगो एंड इज एक्सपेक्टेड कि वो रीच करे अर्थ को और ड्रॉप करे अ कैप्सूल कंटेनिंग द प्रीशियस सैंपल इन द साउथर्न ऑस्ट्रेलिया ऑन अ December 6। तो ये सॉइल जो सैंपल रहेंगे एंड द डाटा फ्रॉम द एस्टेरॉइड विल बी प्रोवाइड अ क्लू ऑफ द ओरिजिन ऑफ अ सोलर सिस्टम, ठीक है, ये जो डाटा वो प्रोवाइड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं क्लू प्रोवाइड कर सकता है कि सोलर सिस्टम का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, ठीक है। ये जो सैटेलाइट, ये उनका जो स्पेसक्राफ्ट प्रोजेक्ट के बारे में अगर देखा जाए, इट इज़ एन एस्टेरॉइड सैंपल रिटर्न मिशन है जो ऑपरेट किया जाता है जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाइक्स, ठीक है, इनके थ्रू ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। लॉन्च हुई थी December 3 2014 को, ठीक है, और it carry a multi-science payload for remote sensing, sampling and a 4 small rover that will investigate the asteroidal surface to inform the environmental and a geological content of a sample collected, ठीक है। तो ये उसका वर्क रहेगा, ठीक है। इस फिगर में आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो जो उनका स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है, तो वो किस तरीके से एस्टेरॉइड, ठीक है, वहाँ पे लॉन्च होगा एंड हाउ इट विल कलेक्ट द डाटा, ठीक है। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर। द बुलेट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अ स्मॉल क्रिएटर दैट विल इनेबल द प्रोब टू कलेक्ट द सैंपल एंड इट विल बी रिटर्न टू अर्थ इन 2020, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयड कैमरा भी है, आयन इंजिन, स्मॉल कैरियर इनप्लेटर, थर्मल इंफ्रारेड इमेजर, ठीक है। ये इस तरीके से उसका डिज़ाइनिंग पार्ट अगर देखा जाए तो सोलर अरे पैनल भी वहाँ पे डिप्लॉयड है इस उनका जो ये स्पेसक्राफ्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, इसमें। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का। तो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव 2 फोल्ड में दिया गया है। सबसे पहला है कि टू कैरेक्टराइज द एस्टेरॉइड फ्रॉम अ रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एंड विद इन द मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग एंड अ लेजर एलिमेटर एंड ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है, जैसे मैंने इस फिगर में दिखाया है ये सारे पार्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट फोल्ड, तो नेक्स्ट ऐसा है कि टू एनालाइज करिए सैंपल जो रिटर्न होगा फ्रॉम द एस्टेरॉइड ऑन द माइक्रोस्कोपिक स्केल। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या रहेगा इस मिशन का। तो ये जो सी टाइप एस्टेरॉइड है जिसका नाम है ह्यूगो, ठीक है, तो ये जो है relic from a अर्लियर डे ऑफ अ सोलर सिस्टम। साइंटिस्ट थिंक करते हैं कि ये जो सी टाइप एस्टेरॉइड है वो कंटेन करता है बोथ द ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड अ ट्रैप वाटर, ठीक है, एंड माइट हैव बीन रिस्पॉन्स फॉर ब्रिंगिंग बोथ टू द अर्थ, ऐसा मानना है, ठीक है, साइंटिस्ट का, एंड देयर बाय प्रोवाइडिंग द प्लानेट विद द मटेरियल नेसेसरी फॉर द लाइफ टू ओरिजिनेट, ठीक है। ये हो गया सिग्निफिकेंस इस मिशन का। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। तो ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR मेथड, तो क्या हुआ है
टू रैम्प अप द कोविड-19 टेस्टिंग, जो ICMR है उन्होंने अप्रूव किया है कि ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR मेथड को, ठीक है, ये डेवलप किया गया है सेंटर फॉर सेक्युलर एंड माइक्रो बायोलॉजी थ्रू, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड कि हाउ द कन्वेंशनल मेथड वर्क। तो इट इज़ इन द कन्वेंशनल टेस्टिंग मेथड जो नाइसोफेरेगल और ऑरोफेरेगल स्वैब, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, तो ये होता है अपर पार्ट ऑफ द फेरेक्स दैट इज थ्रोट बिहाइंड द नोज, ठीक है। इसके बारे में अगर ये इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये पार्ट होता है ऑफ द थ्रोट एट द बैक ऑफ द माउथ बिहाइंड द ओरल कैविटी, ठीक है। तो ये दोनों जो है, ठीक है, इनके कन्वेंशनल टेस्टिंग मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों का जो स्लैब का सैंपल लिया जाता है, ठीक है, इनसे and generally placed in the liquid called as a viral transport medium, and to avoid the leakage they are packed heavily that add on the sample processing time at both the sample collection and the testing सेंटर, ओके। तो ये इसका लीकेज नहीं होना चाहिए, इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है पैक किया जाता है, ठीक है, इसको और काफ़ी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस अभी कन्वेंशनल मेथड हो गई, ठीक है, जो इनिशियली यूज़ करते थे। तो अभी क्या हुआ है, व्हाट इज़ अ ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR मेथड। तो इसमें क्या होगा, दिस इज़ अ सिंपल वेरिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग गोल्ड स्टैंडर्ड RT-PCR मेथड, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग मेथड के जैसे ही है, सिमिलर वेरिएशन है वहाँ पे। दिस मेथड इन्वॉल्व कलेक्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द नेसल स्वैब इन द ड्रायर स्टेट, ठीक है। ड्राई स्टेट में उसको जो है कलेक्ट किया जाएगा एंड विच मे का ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग ऑफ द सैंपल ईजी, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, ड्राई स्टेट में होने की वजह से उसका हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी हो जाएगा एंड लेस प्रोन टू द सीपेज एंड स्प्रेड ऑफ अ इंस्पेक्शन। एंड इन दिस मेथड जो स्टेप रहेगी ऑफ RNA आइसोलेशन फॉर अ sample has been omitted and it can involve only simple processes of a sample followed by direct RT-PCR using the kit recommendation by the ICMR, ठीक है। बेनिफिट क्या रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी, इजी रहेंगी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एज कोई न्यू किट की रिक्वायरमेंट नहीं देंगी, एग्जिस्टिंग जो मैन पावर है वो परफॉर्म कर पाएंगे, इसलिए एडिशनल ट्रेनिंग की भी कुछ नीड नहीं है एंड कैन रैम्प अप द टेस्टिंग कैपेसिटी इन द कंट्री क्विकली। सो ये न्यू जो RT-PCR इनिशियली हमारी जो RT-PCR टेस्ट थी, ठीक है, जिससे कोविड-19 डिटेक्शन के लिए यूज़ करते थे, तो उसमें बस एडिशनल रहेगा कि ये जो है इस बार ड्राई सैंपल थ्रू कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने ये न्यूज़ कंक्लूड कर दी। मूविंग टू अदर फैक्ट फॉर द प्रीलिम, माउंट एली लिवोटोलक, ठीक है। तो न्यूज़ में क्यों थी, इरप्ट हुई है रिसेंटली, ठीक है। तो इसका लोकेशन कहाँ पे, इट इज़ अ वॉल्केनो है जो लोकेट करती है इन द ईस्टर्न इंडोनेशिया, ठीक है। इसका अगर मीटर देखा जाए कितना फुट है या मीटर में, तो 5423 मीटर माउंटेन है, ठीक है। इज़ वन ऑफ द थर्ड थ्री करंट इरप्टिंग इंडोनेशिया एंड अलॉन्ग विद द मेरापी ऑन अ जावा आइलैंड एंड अ सिनाबर्ग और ऑन अ सुमत्रा आइलैंड। मूविंग टू अदर नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन एंड द टेक्नोलॉजिकल अलायंस से रिलेटेड है। तो एक नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, ये प्रमोट करती है जॉइंटली बाय द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अ कॉफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। फंक्शंस अगर देखा जाए तो ये जो ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अलायंस है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंकरेज करता है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। किस तरीके से, बाय मैपिंग टेक्नोलॉजिकल गैप, अंडरटेकिंग एक्सपर्ट इवोल्यूशन ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल अवेलेबल अक्रॉस द ग्लोब, फैसिलिटेटिंग टेको दैट इज स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप appropriate for the Indian economy and provide a soft funding for the technology development, acquisition और the deployment। इस तरीके से इनका जो एक फंक्शन है, इन सारे फंक्शन जो है इनके थ्रू परफॉर्म किया जाएगा। इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडे सेक्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।